बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शायद पिछले 7 दहाइयों में इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी शख्सियत है जिनके खिलाफ इस कदर मुनज़्ज़म, मुसलसल, घटिया और इतने बड़े पैमाने पर गलीज़ प्रोपेगेंडे किए गए कि इन्हें यहूदी एजेंट से लेकर नशई तक कहा गया। इसकी ज़ात पे हर किस्म का कीचड़ उछाला गया। अब इनकी पाक दामन बीवी के मुतालिक गैर मुनासिब बातों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस फ़ख्र से दिखाया जा रहा है जैसे इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है। इस कदर तसलसल के साथ होने वाले घटिया और गलीज़ तरीन प्रोपेगेंडे के बाद कौम की इखलाकी हमदर्दियां इमरान खान के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। इस तरह की हर हरकत हर साबे शऊर के लिए लम्हा फिक्रिया है। वो इमरान खान का रद्द-ए-अमल मुखालिफिन के मुतालिक इनकी स्ट्रेटजी और इमरान खान के खिलाफ मुसलसल झूठे प्रोपेगेंडे के बाद इमरान खान की अजमत के कायल नजर आते हैं। आयशा गुलालाई ने इल्जाम लगाया तो इमरान खान ने पार्टी को इसकी आधी नंगी बहन पे तबसरों से रोक दिया। रेहाम ने कामा सूत्रा हिस्सा 2 लिखी तो इमरान खान ने पार्टी को इसके खिलाफ बोलने से रोक दिया। मरियम नवाज का मसला हो या बिलावल का, इमरान खान ने मुखालिफिन को हमेशा इखलाकी ग्राउंड पे मात दी मगर कभी अपना लेवल नहीं गिराया। अल्लाह ताला ने हमेशा इसे इज्जत दी क्योंकि इज्जत और जिल्लत इसी जात के हाथ में है। पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जरिए बुशरा बेगम के खिलाफ बयानात रिकॉर्ड किए गए जो अभी तक शाया नहीं हुए और अब इनके साबिक शोहर को अगवा करके इनके खिलाफ बयानात दिलवाए गए हैं। शायद यही इस मुहिम का अरूज है। पिछले 4-5 सालों में सबसे ज्यादा घटिया प्रोपेगेंडा बुशरा बेगम के खिलाफ किया गया। इसे जादूगरनी मशहूर किया गया। इमरान खान की फैसला साजी के इख्तियारात पे बुशरा बेगम के हिसाब किताब की छाप लगाई है। ये इस कदर मुसलसल और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा था कि तहरीक इंसाफ के कई हामी भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए और आज भी इस बात को सच समझते हैं। यूं इमरान खान की फैसला साजी और मेंटल कैपेसिटी को डिस्क्रेडिट किया जाता है। इस बार तमाम इखलाकी इकदार को पसे पुष्ट डालकर वो आखिरी हदें भी अबूर कर ली गई हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे कौम को जो कुछ दिखाया जा रहा है वो पाकिस्तानी मीडिया की स्याह तरीन तहरीक का आगाज है। खैर ये वक्त भी गुजर जाएगा, ताहम इन इक़दामात से डफर्स ने इमरान खान और बुशरा बेगम के लिए अवामी हमदर्दी और हमायत का सामान पैदा कर दिया है। इन इक़दामात से इमरान खान की मकबूलियत को फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि वो मजीद बढ़ेगी क्योंकि कौम गलाजत के ढेर की बजाय आला ज़र्फ लीडर के साथ खड़ा होना पसंद करेगी। इसके साथ तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इमरान खान के खिलाफ साइफर ट्रायल की तमाम कार्रवाई कल अदम करार दे दी। जबर के इस दौर में आमिर फरूक की जानिब से इमरान खान के हकूक जब्त करते हुए इनका जेल के अंदर जारी ट्रायल को जस्टिस मियां अली गुल हसन और जस्टिस औरंगजेब सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से कल अदम करार देना खुशगवार हवा का झोंका है। बिलाखिर इमरान खान की वकला टीम इनका बुनियादी हक हासिल करने में कामयाब हुई है। अब इमरान खान को ट्रायल के लिए हर पेशी पे अदालत में पेश करना होगा और यूं वो कौम के सामने आएंगे। अल्लाह ताला ने आमिर फरूक को भी इसकी कंपनी की तरह जलालत नसीब कर दी है। इसका हर फैसला दूसरे बैच में जाते ही उड़ जाता है क्योंकि वो दानस्तन तौर पे गैर कानूनी अफाल को कानूनी करार देता है। यहाँ तक के तअस्सुब में इमरान खान का अपनी अदालत से अगवा भी कानूनी करार दिया था। आज के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक जबरदस्त मौका है कि वो खान साहब की अदालत पेशियों को जलसा बना दें और इसे ही इलेक्शन कैंपेन बना दें। इमरान खान के किसी केस में कोई जान नहीं है, लिहाजा इनका ट्रायल और बेगुनाही भी कौम में इनके वकार में मजीद इजाफा कर रही है। इस दौरान इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर मुहिम भी प्रेशर का किरदार अदा कर सकती है। हमें किसी मुकाम पे हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह हम इस कठिन जद्दोजहद के बलबूते पे अपनी मंजिल हासिल करके ही दम लेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ खानदान 1982 से सियासत में है, यानी इस दश्त की स्याही में इन्हें खाक छानते हुए 41 साल हो गए हैं। नवाज शरीफ का खानदान शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही या मरहुमा बेनजीर भुट्टो के खानदानों की तरह कोई सियासी खानदान नहीं है। ये एक निहायत मुनज़्ज़म जुराइम पेशा खानदान है। सियासत इस खानदान के बहुत सारे धंधों में से एक धंधा है। मनी लॉन्ड्रिंग और बैरूनी कर्जे लेकर मेगा प्रोजेक्ट्स में कमीशन खाना इनका असली धंधा है। 6 साल पहले मोहतरम जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने नवाज शरीफ खानदान को बजा तौर पर सिसिलियन माफिया का खिताब दिया था और जस्टिस अजमत सईद ने नवाज शरीफ को जुराइम पेशा दुनिया का गॉड फार कहा था। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज और बड़े बड़े नामों वाले सहाफी इस जुराइम पेशा खानदान के लिए काम करते हैं। जियो, जंग, दुनिया न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज से लेकर रोजनामा डॉन तक सब इस माफिया के साथ बिस्तर में है। इसकी कुछ तफसील पिछले दिनों मुमताज सीनियर सहाफी आमर मतीन ने बयान की थी और कुछ सालों से नवाज शरीफ ने इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी गहरे राब्ते बिल्डअप किए हैं। अब नवाज शरीफ बरतानवी एजेंसियों के लिए भी काम करता है। अब इस खानदान की कमांड एक सरफड़ी औरत के हाथ में आ चुकी है जो बहुत खतरनाक मामला है। आप इस औरत की ताकत का अंदाजा करें कि आज मुल्क में निगरान हुकूमतें हैं लेकिन हुक्म इस औरत का चलता है और हर वो काम जो इसने या इसकी कनीजों ने कहा ये करी गई और इसने करके दिखाया। सूबाई
इंतखाबात कहा नहीं होंगे और वो नहीं हुए। इसने कहा इमरान खान को जेल में कैद करेगी, इसने करवा दिया। अब मरियम नवाज के करीबी जराए कह रहे हैं कि इमरान खान को फांसी की सजा दिलवाई जाएगी। इस जुराइम पेशा खानदान के पास शायद यही एक रास्ता है जिससे ये कौम में मायूसी फैलाकर इक़्तिदार पर काबिज हो सकते हैं। और ये काबिज हो या ना हो, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे, ये आप देख लेना।